ना लॉकडाउन में क्या होता है, घर के अंदर रहना। भाई लॉकडाउन में यही तो होता है, घर के अंदर रहना। और हमारे तो सबके ऑलरेडी बॉर्डर पे घर बने हुए हैं। अगर यहाँ लॉकडाउन लगाया तो समझ लीजिए भारत सरकार और राज्य सरकारें डर गई। मतलब जनता की सेफ्टी आपके लिए कोई मायने नहीं? क्योंकि जनता की सेफ्टी, बंगाल में कहाँ चुनाव में वहाँ कोरोना जो है छुट्टी लेके गया है। जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ कोरोना छुट्टी लेके चला जाएगा। और जहाँ जनता सरकार का विरोध करेगी वहाँ कोरोना का डर दिखा के लॉकडाउन लगाओगे। देखिए ये वो किसान है, ये वो किसान है कि अगर कोरोना का डर दिखा के आंदोलन खत्म करने की कोशिश की तो समझ लेना 1857 की क्रांति आएगी। सरकार बात मानने को राजी नहीं है और आप भी पीछे नहीं हट रहे हो। तो किसान भी मानने को राजी है। कब तक चलेगा ऐसे? जब तक सरकार चाहे। सरकार कहाँ चाह रही? सरकार चाहती नहीं आंदोलन चले, आप चाह रहे हो? आप भी चाह रहे नहीं आंदोलन चले? अगर सरकार नहीं चाह रही आंदोलन चले तो 1 मिनट में बिल वापस, आंदोलन वो खत्म। बात कर रहे हैं, मानो रोड पे बीच बीच गाड़ी खड़ी कर दो और लोगों को कहो कि लोग चाह रहे हटा खुद नहीं रहे गाड़ी। तुम क्या हटाने का किसका काम है? किसका काम है? गाड़ी अगर रोड पर खड़ी है सरकार का, आम ट्रैफिक पुलिस का। आम जनता का कोई काम नहीं है, आम जनता की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है देश के प्रति। आप कचरा डालोगे, उठाने का काम सरकार का। हाँ। आप सड़क पे डालोगे। क्यों भाई, नगर निगम क्यों है? उसमें कर्मचारी काहे के लिए? अच्छा, मतलब डस्टबिन हटा दें अब सारे? डस्टबिन हटा दें। हाँ डस्टबिन हटाओ, क्योंकि अब तो घर घर गाड़ी जा रही है कूड़ा लेने। कचरा आप सरकार सड़क पे डालोगे? नहीं गाड़ी में डाल रहे तो तुम इंसान को कचरा कह रहे हो, इंसान और कचरा ही बता रहे हो तुम तो कि सड़क पे डालोगे। ताऊ आपने कहा 1857 की क्रांति आएगी, आपको पता है बहुत खून बहा था उसमें। तो क्या हो गया? उस समय किसका खून बहा था? इतिहास उठा के देख, ना कोई बीजेपी का मरा था, ना कोई आरएसएस का मरा था। इस देश का नागरिक ने तब भी शहादत दी थी और अब फिर शहादत देगा। 300 तो दे चुके, 300 से ज्यादा। सरकार बताए कितनी शहादत है। किसान गर्दन कटा सकता है, वापस नहीं जाएगा। आपको लगता है कि आपके आंदोलन से बंगाल में कुछ फर्क पड़ेगा? पड़ना चाहिए, लेकिन बिल्कुल किसान को सोचना चाहिए कि आप बंगाल में लगे हुए हैं और सरकार बाकी के 4 राज्य जीतने के चक्कर में। देखिए राजनेताओं का काम है चुनाव लड़ना, जीतना और हारना। सारे काम हमसे ही करावे। बता किसान कौन सा चुनाव लड़ रहा? आप ही तो कहते हैं कि बीजेपी को हराना है। हाँ। जीतने नहीं देंगे। अरे कोशिश कर रहे हैं। सारी बात आप ही बोलते हैं। बीजेपी सवाल को करो आपसे तब मैं बता रहा हूँ, कल का सूरज तब निकलेगा जब बीजेपी हर बॉर्डर पे किसानों के कदमों में होगी। ईवीएम हटवा दो आज। ईवीएम अगर हटा दी जाए फिर आप बोलोगे कि ये मतलब उसमें घोटाला कर रहे हैं। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। आपको लगता है कि जब पर्ची आ जाएगी, हम सोच रहे हो पर्ची से हो चुनाव, फिर आप कहोगे कि ये पहले ही ठप्पा मार के बॉक्स बंद कर लेते हैं? नहीं होगा, फिर ठप्पा मार के नहीं होगा। ठप्पा मार के 1-2 वोट घेर लेगा। यहाँ तो बटन दबाते ही सारी बदल दे। 90 के दशक में जब ये पेपर से चुनाव होते थे, कैप्चरिंग बहुत होती थी, लूट लिए जाते थे। तो आज कितना हो गया? 31 साल हो गए। 31 साल में देश बदलते हैं। तो अब डिजिटल इंडिया बना रहे हैं मोदी जी, तो उससे मतलब आप फिर पुराने दौर में ले जा रहे हो। अरे डिजिटल इंडिया किस चीज में बनाया? बता किस में बनाया? डिजिटली तो है। क्या बना? जाओ मोदी जी से कहो, अगर डिजिटल इंडिया बनाया है तो जाओ गूगल से रोटी डाउनलोड करके दिखाए। डिजिटल इंडिया रोटी के लिए थोड़ी है, और काय के लिए? डिजिटल इंडिया पढ़ाई के लिए है। हाँ। डिजिटल इंडिया सुख सुविधाओं के लिए है। अगर डिजिटल इंडिया आप मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हो तो सब्जी थोड़ी बना लोगे, इससे बात ही तो कर पाओगे। अच्छा। हाँ। तो डिजिटल इंडिया पढ़ाई के लिए है। हाँ। फिर ये प्राइवेट स्कूल क्यों खोल ले? पढ़ लेंगे, गरीब मोबाइल पे पढ़ लेंगे। डिजिटल इंडिया दूसरी चीज सुन, आपको ना अरे सुन, चंदा कैश में क्यों ले रहे हैं? आपको बता दो, चंदा केस में क्यों ले रहे हैं राजनीतिक पार्टियां? इस वजह से कि गांव देहातों में जो लोग हैं अभी भी काफी तादाद में लोग उन्हें भी डिजिटल बना रहे हैं। गांव देहात का कोई आदमी राजनीतिक पार्टी को चंदा नहीं देता। कोरोना क्या बात कर दी तुमने? काल में और एक काम और कर ले, अगर डिजिटली करा है
आरटीआई के क्यों, आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं ला रहे अपना चंदा? बताए? कोरोना काल में डिजिटल इंडिया नहीं बचाया भारत को। नहीं, कुछ ने बचाया। क्यों सारी पढ़ाई ऑनलाइन नहीं हुई बच्चों कौन सी पढ़ाई हुई बच्चों की? किस पे था? बड़े घर के बेटे, उन पे 10-10, 15-15 हजार रुपए के मोबाइल थे, लैपटॉप थे। भाई नेट कहाँ से लाए? नेट 1000 रुपए का नेट आ रहा था, वो कहाँ से आएगा? किस झुग्गी झोपड़ी वालों को पढ़ाया? आप कह रहे बड़े बड़े घर के बेटे थे, आजकल आप जिसे देखेंगे हाथ में फोन है, तो ये कैसे कह सकते हैं कि बड़े घर के थे? आपके पास भी तो फोन है, स्मार्टफोन है। हाँ, आप भी बड़े हो आप गए, भी आप भी अरबपति हो। है? आपके हाथ में फोन है अरबपति। हाँ, मैं इतना बड़ा अरबपति हूँ कि बैंक में खाता भी नहीं है, इतना बड़ा अरबपति। जनधन योजना के तहत क्यों नहीं खोला आपने? हाँ? प्रधानमंत्री ने खुलवाया ना। क्या जनधन योजना के तहत सारे लोगों का खाता खुलवाया पूरे हिंदुस्तान में। मैं गया, सुन ले, मैं गया, मैं आईसीआईसी बैंक में गया, मैं एचडीएफसी बैंक में गया, क्यों नहीं खोल रहा? रोक, सारे देश को प्राइवेट में कर रहा, हमारा खाता क्यों नहीं खुल रहा? यही तो जवाब है। सारी चीज तो प्राइवेट को बेच थोड़ी कर रहे थे, आप तो पहले गए थे। बहिष्कार करते। प्राइवेट बैंक कहाँ के लिए है? किसके लिए है वे प्राइवेट? नहीं, आप देखिए, मैं फिर कहता हूँ, प्राइवेट स्कूल आए, सरकारी स्कूटरों की ऐसी की तैसी, प्राइवेट बैंक आए, सरकारी बैंकों की ऐसी की तैसी, प्राइवेट मोबाइल आए, सरकारी बीएसएनएल की ऐसी की तैसी, और जितना भी पैसा लेके भगे हैं प्राइवेट बैंकों की भी सब। अभी पीछे एक बैंक डूबा, किसने बचाया? और सुन, इस कोरोना काल में जब कोरोना तुम कोरोना बता रहे हो, कौन से प्राइवेट डॉक्टर ने सेवा करी? जिन सरकारी डॉक्टरों को, जिन सरकारी कर्मचारी को तुम नालायक कहते थे, उन्होंने ही तुम्हारी जान बचाई। ताऊ, आप बोलते हैं कि 15 लाख नहीं आए, आपके लिए खाता खुलाया गया था, अब खाता खुला ही नहीं तो 15 लाख कहाँ से आता? सुन ले, तेरे खाते में आए, तेरे खाते में आए, वो चेक करते हैं। तेरा तो बैंक अकाउंट है, तू बता। तेरे पिताजी के खाते में आए हो, तेरे भाई के खाते में आए हो, 2000 तो आ रहा ना। तेरे चाचा के खाते में आए हो। किस्तों में आ तो रहे तो 2000 करके। कौन सा? हाँ, सुन 2000 पे सुन, 2000 रुपये भी सुन, 6000 दिए साल में, 1888 का माल 800 रुपये में बिका, जिसके 40 कुंटल मुंजी हुई तो कितना गया? इस हाथ से लेता है और इस हाथ से देता है, थोड़ा सा देता है और घर लूट लेता है। तो आवागमन तो होना चाहिए ना, है? आना जाना चाहिए ना। तो भाई एक बात बता, ये जो मंदिरों में तुम इतना ले जाके धर रहे हो, उसे भी आवागमन पे लगा दो। क्या ताऊ, पूरा देश मंदिर के लिए लड़ाई किया, आप उसी को इनकार कर रहे हो? हाँ, देख, जब देश पे मुसीबत आई, हमारे देश का कौन सा मंदिर खुला था, या कोई से ने लंगर लगाया हो, कोई से ने कुछ बांटा हो, मुझे बता दे, है कोई? जब देश पे मुसीबत आई, सारे मंदिरों में ताले लग गए थे। ताऊ, इसी देश की जनता मंदिर के लिए तो लड़ रही थी, है? क्यों लड़ रही थी फिर? कहाँ? देश की कोई जनता नहीं लड़ रही थी, ये तो ये राजनेता लड़ा रहे थे। बता, तू गया के लड़ने? बता। और अच्छा, एक चीज बता, मैं तो आम नागरिक हूँ, तू गया क्या अयोध्या? बता, अयोध्या दर्शन करने गया? तू गया भाई? तू बहुत बोल रहा है, तू बता, अयोध्या गया? अयोध्या दर्शन करने गया? एक बार गए थे, मंदिर बनने के बाद जाएंगे दोबारा दर्शन करेंगे। अच्छा, बस एक बार कभी पहले वैसे गया ना तू? यहाँ जनता में झूठ बोल रहा। अच्छा, बता तो, मूर्ति का मुंह किधर को है? बता रहेगा? बता किधर है? बता कितनी बड़ी मूर्ति थी? बता क्या फुट की है? नहीं पता, जब गया ही नहीं। ये जनता में झूठ बोलने का। अच्छा, इसका मतलब मोदी जी का छोटा भाई। ये सच है ना कि मंदिर तो बन रहा है ना, जनता की डिमांड पे ही बन रहा है ना? है? जनता की डिमांड पे ही बन रहा है। देखिए, इस देश का नाश क्यों होगा? हाँ। नाश इसलिए होगा कि जब मंदिर का शिलान्यास होना था, उसमें 200 आदमियों को निमंत्रण दिया गया, भारत के राष्ट्रपति को नहीं दिया गया। क्यों? वो दलित है या पिछड़ा है? राष्ट्रपति नहीं बुलाया। और जब वोट की बात, सुन ले पहले पूरी बात, जब वोट की बात आई, क्योंकि वोट भी तो लेनी है,
उस समुदाय से, उस बिरादरी से, तो चंदा सबसे पहले राष्ट्रपति से लिया। वाह भाई वाह, नहीं, क्या हो बात सकता ये है इस देश का दुर्भाग्य। हो सकता है वो और कामों में बिजी हो। कौन? राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति बिजी हो गया और झांसा राम बिजी नहीं हुआ। और इस देश के अंदर जिस राम को तुम मानते हो, जब उसने अश्वमेध यज्ञ किया था, वो भी एक पूजा होती है। अश्वमेध यज्ञ एक पूजा ही तो थी, हवन था एक, अकेले नहीं कर पाया, सोने की वो बना के बैठानी पड़ी थी, है? और इसके तो होते हुए नहीं ले गया, तो वो पूजा लगेगी? बता दे, तो है हिंदू धर्म का अपमान नहीं? बताओ।